नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं उन खबरों की जो आपके करियर और करंट अफेयर्स की तैयारी में काम आएंगी। आज का विषय बेहद खास है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर भारत के दौरे पर हैं और उनके साथ आया है एक विशाल व्यापारिक और शैक्षणिक प्रतिनिधि मंडल। यह दौरा इसीलिए भी अहम है क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच इस समय 44.1 बिलियन पाउंड का व्यापार होता है। आइए जानते हैं इस दौरे के क्या मायने हैं, क्या समझौते हो सकते हैं और भारत के छात्रों के लिए इसमें क्या अवसर छिपे हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। कभी यह रिश्ता औपनिवेशिक शासन के रूप में देखा गया था, लेकिन आज के समय में यही रिश्ता व्यापार, तकनीक, शिक्षा और निवेश के क्षेत्र में एक नई दिशा ले रहा है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत के दौरे पर पहुंचे हैं और इस बार उनका दौरा बेहद खास माना जा रहा है। वे अकेले नहीं आए हैं, बल्कि उनके साथ लगभग 125 सदस्यों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल आया है, जिसमें ब्रिटिश उद्योगपति, शीर्ष विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि और सरकारी मंत्री शामिल हैं। इस पूरे दौरे का मुख्य उद्देश्य है भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक, तकनीकी और शैक्षणिक साझेदारी को मजबूत करना। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत लंबे समय से चल रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार का स्तर पहले से ही काफी ऊंचा है। ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 तक समाप्त वित्तीय वर्ष में भारत और ब्रिटेन के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार 44.1 बिलियन यानी लगभग 4.6 लाख करोड़ रुपए का था। यह दर्शाता है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बन चुके हैं। भारत के आईटी, फार्मा, वस्त्र और स्टार्टअप क्षेत्र ब्रिटेन के लिए निवेश और सहयोग का बड़ा केंद्र बन रहे हैं, जबकि ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत के लिए अवसरों का द्वार खोल रही है। स्टारमर के इस दौरे को ब्रिटेन की नई सरकार के भारत नीति के शुरुआती कदमों के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद स्टारमर ने यह साफ कर दिया था कि ब्रिटेन की आर्थिक रणनीति अब ग्लोबल पार्टनरशिप पर आधारित होगी और भारत उसी नीति का केंद्र होगा। इस नीति के तहत उन्होंने भारत का दौरा तय किया। दिल्ली और मुंबई में हुई बैठकों में उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इन मुलाकातों में चर्चा के प्रमुख मुद्दे रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तकनीकी सहयोग, ग्रीन एनर्जी निवेश, शिक्षा क्षेत्र में साझेदारी और युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। भारत के लिए यह दौरा इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटेन यूरोप के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके साथ भारत का राजनयिक और व्यापारिक रिश्ता लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत की है और अब ब्रिटेन के साथ यह रिश्ता उसी श्रेणी में आने लगा है। अगर यह एफटीए समझौता होता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार पर लगने वाले टैरिफ घटेंगे, जिससे भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में अधिक पहुंच मिलेगी। इससे खास तौर पर भारत के वस्त्र, फार्मा, इंजीनियरिंग और कृषि निर्यात को फायदा होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ आए प्रतिनिधि मंडल में कई बड़े उद्योगपति के नाम शामिल हैं, जैसे ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के प्रतिनिधि और कई टेक स्टार्टअप्स के प्रमुख। वे सभी भारत में निवेश के नए अवसरों की तलाश में हैं। ब्रिटेन चाहता है कि भारत उसके ग्लोबल ग्रोथ पार्टनर के रूप में उभरे ताकि दोनों देश मिलकर क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और जॉब क्रिएशन जैसे वैश्विक मुद्दों पर काम कर सकें। दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीर स्टारमर ने कहा, भारत सिर्फ एक पुराना दोस्त नहीं बल्कि एक नया भविष्य है। हम चाहते हैं कि ब्रिटेन और भारत साथ मिलकर 21वीं सदी की साझेदारी को आकार दें। यह बयान दोनों देशों के रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि ब्रिटेन में भारतीयों का योगदान अपार है, चाहे वह राजनीति में ऋषि सुनक जैसे नेता हो या व्यापार में भारतीय मूल के उद्योगपति। स्टारमर ने भारतीय समुदाय को ब्रिटेन की शक्ति कहा और इस बात को भी माना कि भविष्य की आर्थिक वृद्धि में भारत की भूमिका निर्णायक होगी।
अब अगर हम शिक्षा की बात करें तो यह क्षेत्र भी इस दौरे का एक बड़ा फोकस रहा। ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत के साथ शैक्षणिक साझेदारी, रिसर्च एक्सचेंज और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहते हैं। इससे भारतीय छात्रों के लिए यूके में पढ़ाई के अवसर और भी बेहतर होंगे। वहीं भारत भी चाहता है कि ब्रिटेन के विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोलें और रिसर्च सहयोग का बढ़ाएं। इससे भारतीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा अपने देश में ही मिल सकेगी। स्टारमर के दौरे के दौरान ब्रिटेन की सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वीजा नीति में कोई नकारात्मक बदलाव नहीं होगा, यानी भारतीय छात्रों और प्रोफेशनलों को ब्रिटेन में पढ़ाई और काम करने के अवसर मिलते रहेंगे। हाल ही में ब्रिटिश मीडिया में यह खबर थी कि ब्रिटेन अपने वर्क वीजा नियमों को कड़ा कर सकता है, लेकिन स्टारमर ने भारत में आकर यह कहा है कि इंडिया यूके ट्रेड डील विल नॉट अफेक्ट वीजा रूल्स, यानी यह दोनों देशों के लोगों के लिए सकारात्मक संदेश है। भारत और ब्रिटेन के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी एक दूसरे के साझेदार हैं। भारत की मेक इन इंडिया नीति और ब्रिटेन की बिल्ड बैक बेटर योजना के साथ जुड़कर नए निवेश मॉडल बनाए जा सकते हैं। ब्रिटेन के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है, जबकि भारत के पास विशाल युवा जनसंख्या और तेजी से बढ़ता बाजार। यह संयोजन दोनों देशों को भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी बना सकता है। भारत के छात्रों और युवाओं के लिए इस दौरे से कई महत्वपूर्ण संदेश निकलते हैं। सबसे पहले यह दौरा दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति का सीधा असर रोजगार और शिक्षा के अवसरों पर पड़ता है। जब भारत और ब्रिटेन जैसे देश अपने रिश्ते मजबूत करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम, स्कॉलरशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं। इसीलिए जो छात्र अंतर्राष्ट्रीय करियर बनाना चाहते हैं उन्हें ऐसे समझौतों और वैश्विक दौरों के महत्व को समझना चाहिए। दूसरा, यह दौरा इस बात का संकेत है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था अब साझेदारी और पारस्परिक लाभ के मॉडल पर चल रही है। अब कोई भी देश अकेला विकास नहीं कर सकता। भारत और ब्रिटेन का यह रिश्ता इसका एक उदाहरण है। ब्रिटेन को भारत जैसे उभरते बाजारों की जरूरत है ताकि वह ब्रेक्जिट के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सकें। वहीं भारत को ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की तकनीकी और निवेश सहायता चाहिए ताकि वह अपने उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धित बना सके। तीसरा, यह दौरा यह भी बताता है कि कूटनीति अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति का भी हिस्सा है। पहले देशों के रिश्ते केवल सैन्य या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे जाते थे, लेकिन अब हर राजनयिक यात्रा के पीछे व्यापारिक, शैक्षणिक और तकनीकी मकसद भी छिपा होता है। इसीलिए छात्रों के लिए जरूरी है कि वे ऐसे घटनाक्रमों को सिर्फ खबर के रूप में न देखें बल्कि उन्हें अपने करियर और भविष्य की योजनाओं से जोड़कर समझें। कुल मिलाकर कीर स्टारमर का भारत दौरा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि 21वीं सदी की वैश्विक साझेदारी का प्रतीक है। इससे भारत और ब्रिटेन के बीच न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि दोनों देशों के युवाओं को, छात्रों को, वैज्ञानिकों और उद्यमियों के लिए नई संभावनाएं के दरवाजे खुलेंगे। जो छात्र वर्तमान घटनाओं पर नजर रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विषयों को समझना चाहते हैं उनके लिए यह दौरा एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक राजनयिक यात्रा विश्व अर्थव्यवस्था, शिक्षा और तकनीक के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत और ब्रिटेन की ये साझेदारी आने वाले समय में भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा आपसे एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।